पूछिए। साहब मेरा प्रश्न यह है कि स्वस्वरूप क्या है? और कोई प्रश्न? स्वस्वरूप के बारे में बताओ कि स्वस्वरूप क्या है? स्वस्वरूप है कि स्वस्वरूप कोई अलग है? जैसे स्वरूप जो देखा जा रहा है स्वरूप है, तो क्या यह स्वरूप है कि या कोई दूसरा स्वस्वरूप? स्वरूप का मतलब यहाँ आप अपने चेहरे से समझ रहे हैं क्या, शरीर की? हाँ, चेहरे समझ रहे हैं। साधना करते करते आज 248 दिन हम लोगों को हो गया और एक ही शब्द का प्रयोग हो रहा है। 248 दिन, तारीख 10 जुलाई सन 2022, दिन रविवार। हम लोग एक ही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं अभी, ईश्वर शब्द। साधना का जो सहज और स्वाभाविक मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने की विधि है, उसी विधि का हम लोग यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। सही है ना जी। और कोई क्रियात्मक साधना मैं नहीं कर रहा हूँ। मन एकाग्र, स्थिर और शांत तभी होगा जब ये निष्क्रिय होगा, क्रियाविहीन होगा, कोई कर्म मन नहीं करेगा। मन में जब किसी प्रकार की कोई कर्म की भावना रहती है तभी मन चंचल होता है, और चंचल मन में कभी स्थिरता होती नहीं, न एकाग्रता होती है, न स्थिरता होती है, और ना ही वह शांति का अनुभव करने देगा। मन तो ये कहेगा कि वहाँ चलिए तो वहाँ शांति मिलेगा, ये काम करिए तो इस काम से शांति मिलेगा, उस काम को करिए तो उस काम से शांति मिलेगा। यही होता है ना जी। ये मन की क्रियाशीलता है, और मन जब तक क्रियाशील रहेगा तब तक शांति का अनुभव स्वयं में आपको होने नहीं देगा। तो इसका सहज और स्वाभाविक मन को निष्क्रिय करने का साधन अगर कुछ है तो सिर्फ ईश्वर है। बाकी जितने भी आप साधना करेंगे, तराटक मुद्रा, खिचड़ी या अनाहत नाद या बिंदु देखना, जो भी करेंगे उसमें क्रिया होगी, और क्रिया जब होगी तो मन शांत हो नहीं सकता। क्रिया में परिणाम होता है अच्छे और बुरे का, और निष्क्रियता में कोई परिणाम होती नहीं। जब कोई परिणाम होगा नहीं तो मन निश्चिंत और निष्फिक्र होगा और स्वयं में शांत होने का अनुभव करेगा। अब आपका प्रश्न ये है कि स्वस्वरूप क्या है? क्या ये हाड़ मांस मल मूत्र का ढांचा शरीर, इस शरीर में एक चेहरा है जिसको हम लोग मुंह कहते हैं, क्या ये चेहरा, ये मुंह मैं हूँ? ये स्वरूप नहीं है। इस चेहरे को जानने वाला, पहचानने वाला, समझने वाला, इसको मैं कहने वाला, इससे अलग है, और जो अलग है वही स्वरूप है, उसी को जानना है। और जानकर, समझकर उसी में
स्थिर होना है, शांत होना है। तो उसका कोई रूप है? उसका रूप कहते पदार्थ को, उसका कोई पदार्थ नहीं है, वह स्वयं चेतन है। वहाँ तो स्वस्वरूप को कहा जाता है। स्वयं लिखा है ना, स्वयं माने स्वयं, स्वयं वही चेतन को ही कहते हैं। तो चेतन का रूप क्या है? तो चेतन का जो रूप है वो जितना भी रूप आप जानने का प्रयास करेंगे वो मन के द्वारा जानने का प्रयास करेंगे। जानने का प्रयास छोड़ दीजिए, जो शेष बचता है वही आपका अपना स्वरूप है। वह शांत स्वरूप है, उसमें क्रिया नहीं है। मिल जाने के बाद आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे मिल गया, वो सिर्फ उसी में शांत हो जाता है। जैसे चीनी जब अलग होता है तो दिखाई देता है, ठीक जी। चीनी जब अपने स्वरूप में चला जाता है यानी पानी हो जाता है तो दिखाई देता है कहीं? नहीं। ऐसे ही चेतन जब अपने स्वरूप में चला जाता है तो वहाँ मन की गतिविधि रहती नहीं। और जब मन की गतिविधि रहती, पदार्थ है ना, घुलनशील पदार्थ है। पदार्थ का मतलब ठोस पदार्थ थोड़ी है कि जो आपको दिखाई दे, माटी, पानी, आग, हवा, आकाश, और ठोस नहीं है ना, घुलनशील पदार्थ है। घुलनशील भी नहीं है। वह आपको अभी मन के द्वारा पूछ रहे हैं ना। अच्छा। तो मन शंका करेगा ही, क्योंकि मन तो जो बनता है वो प्रकृति में बनता है ना। जी। और चेतन प्रकृति से परे है। जी। और जो कुछ भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं वो मन के द्वारा कर रहे हैं, और मन प्रकृति का है, तो प्रकृति में ढूंढ रहा है ना। जी। भाई जो जहाँ रहता है वही सी चीज को तो ढूंढेगा, जो जहाँ नहीं रहता है उसको कैसे ढूंढेगा? तो चेतन प्रकृति से परे है, तो प्रकृति में कैसे आपको मिल जाएगा? तो मन प्रकृति का है, तो प्रकृति से परे जाइए, इसको शांत करिए। तो मतलब इस मन से जो है हम चेतन को नहीं, मतलब स्वस्वरूप को नहीं जान सकते। मन से कैसे जान पाएंगे? मन को निष्क्रिय करना पड़ेगा ना। निष्क्रिय करना पड़ेगा। मन जैसे आप देखिए, सहज उदाहरण है जी। और स्वाभाविक उदाहरण है। इस बात को उपनिषद भी कहता है। हमारे ऋषि हमसे भी ज़्यादा होशियार, हम तो उनसे सीख रहे हैं जी। और सीख करके तब मैं आपको बता रहा हूँ। जी। मैं कोई अलग से लेकर के नहीं आ रहा हूँ। हमारे ऋषि स्टेप 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 मैंने जिसको हम सिस्टम कहते हैं, नियम कहते हैं, उस नियम के तहत वो चल करके उस चीज़ को छुए, देखे, जाने और समाहित हो गए। और जब समाहित हो गए तो वही सिस्टम उन्होंने लिखा कि आत्मस्वरूप को जानने का जो साधन है वह मन की निष्क्रियता है। तो उन्होंने तभी कल मैंने कहा था ना, आत्मा व अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यास्तव्य। निधिध्यास्तव्य का मतलब उसी में लीन हो जाना। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान, तब दृष्टा। अब दृष्टा का मतलब यहाँ देखने की शक्ति अपने स्वरूप में आ जाती है, देखने की कला आ जाती है। तो वहाँ चेतन चेतन में नहीं लौटता है, और मन की गति, प्रकृति को देखने का, प्रकृति को अनुभव करने का, प्रकृति को प्रयोग करने का कला आ जाता है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान। अंत में जाके कहते हैं तदा शीत, तदभव, तदरूप, तदरूप, तदभव, तदासीत। चेतन तदासीत हो जाता है। तो जब तदासीत हो जाएगा तो वहाँ क्रिया होगी ही नहीं। तो मन से चेतन नहीं देखा जाएगा। अब आप देखिए, चीनी शुद्ध सफ़ेद होता है। जी। आपके हाथ में एक चीनी का रोड़ा ले लीजिए, ठीक है, कण चीनी का। जी। तो एक कण अब जब तक हाथ में लिए हैं तब तक तो दिखाई देगा। जी। आप चीनी के ढेर में आप चीनी को डाल दीजिए तो पता चलेगा कि यही चीनी मैंने हाथ में पकड़ा था? नहीं पता चलेगा। वैसे ही जब चेतन चेतन में आ जाता, मन रहेगा ही नहीं, अनुभव किससे करेंगे? अनुभव नहीं होगा। जैसे नींद, नींद शब्द का प्रयोग उपनिषद करता है कि जब मन बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है, क्रिया विहीन हो जाता है, उसमें किसी भी प्रकार की कल्पना, इच्छा, वासना कुछ नहीं रहती है, तब तो नींद आती है। आप बताइए।
अच्छा, नींद में साफ सपना जो आती है अपनी स्वप्नावस्था की बात मैं नहीं कर रहा। तो तीन वो अवस्था नींद अवस्था नहीं है। नहीं, वो नींद अवस्था कहाँ है? वो नींद नींद अवस्था है, वो स्वप्नावस्था है, यानी मन क्रिया अवस्था है। क्रिया अवस्था है। जी। मन जागृत नहीं है जागृत नहीं है। और सुसुप्त नहीं है, यानी सुप्त नहीं है, हाँ। नींद में नहीं है। हाँ, तभी तो क्रिया आपके मन में न जगह होती है न नींद में है, वो दोनों कल्पना करता है, सिर्फ कल्पना करता है। जी। वह सोया हुआ मतलब नींद में नहीं है। हाँ, नींद में नहीं है। नींद में रहेगा तो स्वप्न नहीं आएगा। तो अब जब बारीकी से अध्ययन करेंगे तो बिल्कुल ही आपकी चेतना सुप्त हो जाती है, एकदम निष्क्रिय हो जाती है। जो मन की चेतना है वो बिल्कुल सुप्त हो जाएगी, निष्क्रिय हो जाएगी, एकदम बिल्कुल शांत। आपके शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा हो, कहीं चींटी चल रही हो, मच्छर काट रहा हो, मक्खी बैठी हो, आपको अपने ही शरीर का कोई भी भान नहीं होगा। आपकी शारीरिक गतिविधि किसी भी प्रकार की हो, आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसी अवस्था आ जाती है और वह अपनी अवस्था होती है। किसकी? चेतन की। एकदम शांत। मतलब मन को निष्क्रिय करना है। बिल्कुल मन को निष्क्रिय करना है। जब तक मन निष्क्रिय नहीं होगा इसीलिए मैं आप लोगों को देखने की कला, स्वाभाविक कला सिखा रहा हूँ। ये देखिए, अगर वास्तव में मोक्ष जिसको प्राप्त करना हो, मुमुक्षु जिसको कहते हैं जी। तो जो सही संसाधन है उसका उपयोग करना पड़ेगा। कितनी भी कठिनाई मार्ग में आए, उस कठिनाई को सहन करने की क्षमता उसके अंदर में हो, तब सहज भाव में वो चल पाएगा। देखिए, सहज भाव में जो चलता है वो जो भी बीच में व्यवधान आते हैं, उन व्यवधानों को दूर करके वह अपने आगे बढ़ जाता है, सहज भाव में रहेगा। लेकिन चंचल मन से अगर रहेगा तो क्या होगा? हाँ, टकराव हो जाएगा। तो जो व्यवधान आएगा उस व्यवधान में और व्यवधान पैदा कर लेता है। जैसे कोई नाला आ गया, कूद जाएगा। तो कूदेगा तो आप समझ सकते हैं कि कूदने में क्या होगा, उसकी दूरी कितनी है। पार भी हो सकता है, गिर भी सकता है, दोनों हो सकता है। हाथ भी टूट सकता है, पैर भी टूट सकता है, कीचड़ भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। क्रिया में कोई तो चंचल मन जो है वहाँ आपको तो खाली एक चीज दिखाई देता है, कूद जाओ बस। कूद जाओ, पार हो जाओगे। एक शब्द खाली वो देता है, कूद जाओ, पार हो जाओगे। अब दूरी नहीं देख रहा है, दूरी कितनी है। जब उसमें सहज भाव में रहेगा तो नापेगा दूरी कितनी है। क्या मैं कूद करके उस पार मेरा पैर पड़ सकता है? पैर में मोच नहीं आ सकता है? क्या वहाँ कीचड़ है? क्या वहाँ सूखापन है, गीलापन है, क्या है? हर चीज को वो टटोलेगा शांत मन से। और जब उस चीज को वर्तमान में देख लेगा तब उसी हिसाब से उस नाले को पार करेगा। लेकिन अगर वो चंचल मन से है तो चंचल मन एक ही बात कहता है, कूद जाओ। उसका परिणाम क्या आएगा देखा जाएगा। लेकिन जो शांत मन होता है तो वह सारी अपने ही मन में टटोल लेता है पूरा। जैसे यहाँ एक उदाहरण बीरबल का दिया जा रहा है। बादशाह का साला था, बीरबल को देख करके ईर्ष्या करता था और अपनी बहन से यानी बादशाह की पत्नी से वो रोज कहता था कि बादशाह हमको जो है कुछ नहीं समझते हैं, हमको जो बीरबल का दर्जा नहीं देते हैं, हमको नवरत्नों में नहीं रखते हैं, तमाम तरह की बात आकर के वो कहता था। और उनकी पत्नी बादशाह की यानी कि बादशाह की पत्नी अपने भाई की बात को सुन करके बादशाह से रोज कहती थी कि क्यों नहीं आप इसको कोई दर्जा दे देते हैं, अरे बीरबल को हटा दीजिए, बीरबल की जगह भी इसी को रख दीजिए। तब उन्होंने एक दिन कहा, ठीक है भाई, किसी भी पद पे किसी को रखने से पहले उसका परीक्षण होता है, ठीक है, ये परीक्षण में पास हो जाए बीरबल को हटा देंगे, उसको क्या, कौन सी बड़ी बात है, वो तो नौकर है, वो तो आदेश का पालन करना है, बस मैं मुंह से कहूँगा वो कल से नहीं आएगा। लेकिन इनका परीक्षण तो हो। परीक्षण उन्होंने किया, कहा कि जाओ फला आदमी के, पहले जहाँ पशु रखते थे उसको घारी कहते थे, घारी के कोने में एक कुतिया बच्चा दे रखी है, उसको देख करके आओ। गया, देख के आया, आकर के कहा मैं देख के आया।
उन्होंने पूछा कि कुतिया कितना बच्चा दी है? तो कहा ये तो मैंने गिना नहीं। कहा अच्छा ठीक है, जाओ गिन के आओ। जब वो गिन करके आया, फिर दूसरा प्रश्न आया कि कितने कुतिया हैं, कितने कुत्ते हैं? कहा ये तो मैंने देखा नहीं। फिर गया, गिन करके आया तो बताया कि 2 कुतिया 2 कुत्ते, यानी 4 बच्चे। फिर कहा कि वो 20 है या 18 है? जाओ। तो कहा कि मैं तो देखा नहीं। फिर गया, वो उनके नाखून को गिना, तो कितने 18 हैं, कितने 20 हैं, ये उसको पता नहीं। जाके गिन के आया, एक को गिन के आया तो कहा कि 20 हैं। तो कहे कितने 20 हैं, कितने 18 हैं? कहा ये तो मैंने देखा नहीं। फिर जाके गिन के आया तो कहा कि 3 20 हैं, 1 18 है। फिर वो पूछा कि कलर कितनी है, कौन कौन से कलर के कौन कौन बच्चे हैं? कहा तो मैंने ख्याल नहीं किया। फिर गया तो कलर देख के आया। अब वो जितनी प्रश्न करता था बादशाह अपने साले से, उतनी बार वो जा करके देख करके आ करके बताता था। अब उसको हटा दिया गया, सामने खड़ा कर दिया गया। बीरबल को कहा गया कि बीरबल जाओ देख के आओ, फला के घारी में कुतिया बच्चा दे रखी है, देख के आओ। गया, वो देखा और देख करके आ करके बताया। जितना प्रश्न बादशाह अपने साले से किए थे, उतने प्रश्न बीरबल से किया गया। बीरबल वहीं खड़े खड़े सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। उसको तो वहां बार बार जाना नहीं पड़ा। तो चंचल मन बार बार किसी चीज को करता है, और स्थिर मन, शांत मन एक ही बार किसी चीज को देखेगा, उसकी पूरी सिस्टम को देख लेता है। अब पूरी सिस्टम को जानकर, समझकर, देखकर, जानकर, समझकर अपने आप में शांत रहता है। जहाँ यहाँ कबीर साहब की एक साखी है कि जान बूझ जड़ हो रहे, समझ ही बूझ ही जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए, कहीं कबीर ता संत का पला न पकड़े कोई। देखिए, जानिए, समझिए सब कुछ, लेकिन ऐसे रहिए कि मैं कुछ नहीं जानता। तब आपकी अपनी स्थिति, जो चेतन की स्थिति है, वो पूरी मजबूत होती है। बात समझ रहे हैं जी। व्यवहारिक शैली में, व्यवहार में बरतने के लिए जानिए सब कुछ, देखिए सब कुछ, समझिए सब कुछ, लेकिन ऐसे रहिए कि मैंने देखा, न मैंने जाना, न मैंने समझा। बिल्कुल शांत भाव में रहिए, जिसको एक सामाजिक भाषा में पागल या मूर्ख कहते हैं। एक मूर्ख होता है, मूर्ख, उसके शरीर के कुछ अंग खराब होते हैं, उसको मूर्ख कहा जाता है, जिसको ब्रेन कहते हैं, दिमाग, उसका दिमाग काम नहीं करता। लेकिन एक ज्ञानी पुरुष भी मूर्ख रहता है, वो जानता है, समझता है, सब कुछ करता है, लेकिन ऐसे रहता है जैसे कुछ नहीं जानता है। तो यहाँ ज्ञानी का मतलब होता है अपनी चेतना में रहना, और जो चेतना में रहता है वो वर्तमान में रहता है, और वर्तमान की अपनी स्थिति जैसी हमारे शरीर की, मन की स्थिति होती है, उसको पढ़ता है, देखता है, जानता है, समझता है, और पढ़कर, देखकर, जानकर, समझकर उसी में अपने आप पे शांत होने में लगा रहता है। 24 घंटा उसकी स्थिति बिल्कुल मन को निष्क्रिय करने में लगा रहता है। ये अध्यात्म की बहुत बड़ी ऊंचाई है, और इसी ऊंचाई को पाने के लिए ही हमें शुरुआत क्या करना होता है, जो हमने आप लोगों से कराया था, कि अपने श्वास को अपने से अलग होकर महसूस करिए, शब्द को पकड़िए, महसूस करिए, अनुभव करिए, और भावनात्मक रूप से, मैंने क्या कहा, अनुभव करिए, महसूस करिए, और भावना के आधार पर जैसे जैसे श्वास की बारीकियों को आप देखने का कला सीखेंगे, तो अभी तो ये पहला स्टेप है। उसके बाद आपकी मन की गतिविधि कैसी चल रही है, किस चीज़ को याद कर रहा है, क्या कल्पना कर रहा है, उस कल्पना में हकीकत है कि नहीं है, हकीकत है तो कब है, वर्तमान में है कि नहीं, आगे है कि पीछे था। तो जो कुछ भी उसमें दिखाई देता है, तो कुल मिलाकर के हमें वर्तमान में रहने की कला मिलती है। तो हम जब वर्तमान में रहने की कला सीखते हैं, तो इसका मतलब हम चेतना में आ रहे हैं, धीरे धीरे चेतना में आ रहे हैं,
और चेतना तभी आती है जब भूत और भविष्य की कल्पना मन में ना हो। वर्तमान में हम रहेंगे, बिल्कुल चैतन्य रहेंगे। वर्तमान की स्थिति हमारे शरीर की क्या है, हमारे परिवार की क्या है, हमारे समाज की क्या है, हमारे मन की क्या है, हम पूरा पढ़ते हैं और शांत रहते हैं। जैसा प्रॉब्लम यानी परेशानी हमारे सामने आती है, उस परेशानी को हम समाधान करने में जो मन मस्तिष्क है उसको लगाते हैं कि समस्या जो आई है इसका समाधान क्या है। समस्या और समस्या नहीं बढ़ाई जाती है, समस्या का समाधान चेतना में रह करके ही की जाती है। बात समझ रहे हैं? तो हमारा जो शरीर है ये पंच प्रकृति का है, इसी को पढ़ना है। किसके सहारे? ईश्वर के सहारे। जब हम ईश्वर को जान गए तो हम अपने शरीर को भी जान जाएंगे। धीरे धीरे चलने की जरूरत है, दौड़ करके चलने की जरूरत नहीं है, भाग करके चलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सामान्य अवस्था में आराम से चलना है, देखना है, जानना है, समझना है, पढ़ना है और शांत भी रहना है, एकदम शांत। तो आपकी स्थिति मजबूत होगी और मोक्ष, मोह का क्षय, मोक्ष शब्द जो बनाया गया हमारे मन के अंदर में जो चिपकाहट है, जो पकड़ने की क्षमता है, कल्पना करने की क्षमता है, भूत भविष्य सोचने की क्षमता है, उसका नाश करना। मोक्ष का मतलब मोह का नाश करना, नाश करना। अपने मन के अंदर में जो आकर्षण है, चिपकाहट है, उसका नाश करना। जैसे जैसे आप उसका नाश कर, मन की, उसी को कहते हैं मन की निष्क्रियता, मन को निष्क्रिय करना है। जैसे जैसे मन निष्क्रिय होगा अपनी शांति में चेतन वापस लौटेगा, अपनी चेतना में लौटेगा। ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं अभी वर्तमान है, वर्तमान में सुबह का समय है, बिल्कुल कोमल कोमल मुलायम मुलायम समय हमारे शरीर को अनुभव करा रहा है। लेकिन अभी यही समय जैसे जैसे एक एक मिनट ऊपर उठता जाएगा, सूरज ऊपर उठता जाएगा, वैसे वैसे सूरज की गर्मी बढ़ती जाएगी। अभी जो कोमल कोमल मौसम वातावरण आपको दिख रहा है, ये वातावरण धीरे 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 उग्र होता जाएगा और शाम 4 बजे तक आपको ऐसे लगेगा कि शरीर हमारा कितना गर्मी से तपन में है, महसूस होता है। ये वर्तमान की स्थिति पढ़ करके शांत रहने की जरूरत है। जैसे जैसे आपकी वर्तमान स्थिति पढ़ने में आएगा आप एकदम बिल्कुल शांत रहेंगे, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ ये पूरा आभास होता है। शरीर मेरा है तो मेरा है, इसकी आवश्यकता क्या है वर्तमान की, उसका हम उपाय कर देते हैं। तो उपाय करने से ये शरीर स्वस्थ रहता है, स्व में स्थित रहता है और चेतन को चेतन में शांत रहने में कामयाबी मिलती है। बात कुछ समझ में आई कि नहीं? समझ रहा हूँ। वह अनुभव का है, अनुभव के आधार पर ही मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई कल्पना की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे जैसे आपकी मन की जितनी भी भ्रम, मन के अंदर में जितनी भी शंकाएं हैं, जब शंका सब समाधान हो जाएगा तभी मन शांत होता है जी, तो शांति होगा। जब तक मन में किसी भी एक भी कहीं कहीं कोई बात रह जाएगी तो मन उसी पे बार बार जाएगा। ये सबका अनुभव प्रतिदिन का है, सबका अपना अनुभव प्रतिदिन का है। और सबका शांत होने का वही एक तरीका है कि आप सांस, आँख मूंदिए, सांस पर ध्यान दीजिए बस। जैसे मान लीजिए मन उद्विग्न हुआ, उत्तेजित हुआ, दुखी हुआ, पीड़ित हुआ, वैसे ही तुरंत आप जो, अगर ये ज्ञान आपको कहीं से मिल गया है हाँ तो उसको तो तुरंत आप एकांत में बैठ जाइए, अस्त्र का प्रयोग करें और बस एक चीज का अपने ही श्वास को देखिए। जैसे आप श्वास को देखने का प्रयास करेंगे आपका ब्लड देखेंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, श्वास की गति तेज है। श्वास की तेज गति ही जो है आपके शरीर के ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। तो श्वास की गति आप वापस तुरंत सामान्य होने में कामयाबी मिलेगी। बस कुछ न करिए कि अलग से दृष्टा भाव में आकर के अपने श्वास को देखिए। सामान्य श्वास 1 मिनट में कितना होगी साहब? आपके मन की स्थिति कैसी है? मन की स्थिति अगर तीव्र है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो उसको सामान्य करने में समय लगेगा। अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो कम समय लगेगा। जैसे कितना सांस हो समझिए सामान्य है, मतलब जानकारी प्रकार का हो कि सांस कितना निकले 1 मिनट में कि आदमी शांति मतलब रहे।
शांति है। उसी से गणना से तो पता चलेगा कितना हम सांस, इतना तो अनुभव है नहीं हम लोगों को। आप खुद अनुभव होगा। यहाँ अगर हम कह दें 1 मिनट में इतना होना चाहिए, तो आपका दिमाग पे मिनट पे चला जाएगा, वहाँ मिनट भी नहीं रहना चाहिए। आपको खुद अनुभव होता है कि आपका जो सांस है ना, आपको खुद अनुभव होगा, क्योंकि मन में कोई बात रहेगी नहीं। अगर मैं कहूँ इतना मिनट, तो वो मन में बात आ जाएगी ना, कितना करना मिनट, इतने मिनट में। ठीक है, कुछ नहीं माने, लेकिन कुछ रेशियो मतलब संत ऋषि लोग संत लोग कुछ माने होंगे। अरे भाई, संत लोग जो अनुभव किया वही तो मैं बता रहा हूँ। मैं संत परंपरा से ही तो बिलोंग करता हूँ जी। मैं कोई अलग से तो आया नहीं हूँ जी। मैं ऋषि परंपरा में ही आकर के तत्व ज्ञान दे रहा हूँ। तो आपका ये जो छाती है जी, आपको खुद अंदर से बताएगा, बिल्कुल एकदम सामान्य रहेगा। बाहर से अगर समय का पैमाना मैं आपको दूंगा, तो आपका मन जो है उसी समय के पैमाने पे चला जाएगा जी। ठीक है। तो आपके अपने श्वास का अनुभव नहीं होगा। बात समझिए कितनी बारीकी से बोल रहा हूँ मैं? नहीं, सही कह रहे हैं। तो यहाँ पैमाना भी खत्म करना है, स्वयं का अपने आप में शांति का अनुभव होगा। जितना जब शांति रखेंगे उतना सांस कम निकलेगा। यहाँ समय का पैमाना भी खत्म हो जाता है। पहले के वैद्यों को आपने देखा है? पहले के जो वैद्य लोग थे, नाड़ी जो देखते थे, उनको आपने देखा है? हाँ, देखा है। आपके शरीर का प्रॉब्लम, परेशानी, वो सिर्फ 3 ये नस को देखते थे। 3 नाड़ी, कफ, पित्त, वायु, 3 नाड़ी, ठीक, 3 उंगली से 3 नाड़ी आपके पकड़ते थे। और शांत मन से, एकदम शांत मन से, और देखते थे। वहां समय का कोई पैमाना नहीं था, बस वो नाड़ी पकड़ते थे और समय के पैमाने को भूल जाते थे और आपकी प्रॉब्लम को देखते थे। और उतने में ही वो बता देते थे कि आप 1 हफ्ते के अंदर में क्या क्या खाए हैं और किस भोजन से आपका ये परेशानी बढ़ा है। समय का पैमाना भूलते थे और वो आपके प्रॉब्लम को देखते थे। तो यहाँ भी जो अंदर समय का जो निर्धारण है उसको भूल जाइए। स्वयं के शांत खुद अनुभव होगा, वहाँ मन में कोई क्रिया नहीं होगी। मन में जब क्रिया है तो यहाँ शांति का अनुभव नहीं होगा। बात समझ रहे हैं जी? मन में जब क्रिया नहीं होगी तो शांति कहाँ होगी? जब क्रिया में आदमी लगेगा। जब क्रिया होगी तो शांति नहीं, और शांति है तो क्रिया नहीं, तो वहाँ मन चला मन नहीं होगा, कहीं भी किसी भी स्तर पे नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, एकदम शांत क्रिया रहेगा। अब इसकी समय की पैमाना बता दीजिए, क्या आप कौन से समय का पैमाना बताएंगे? यहाँ समय का पैमाना है ही नहीं। हाँ, जैसा हो वैसा रहेगा, बस वही जैसा है वैसे हो जाना, यही तो स्वरूप स्थिति है। अब आप समझ गए? जैसा है वैसे उसी में समाहित हो जाना, यही स्वरूप स्थिति है। अब बात कुछ समझ में आई? जी, समझ में आई। अब तो कोई इसमें शंका नहीं रह गया, एकदम उचली स्तर है आपकी, एकदम शांत। अरे शांति शब्द कह देना तो आसान है। हाँ, लेकिन शांति जाना, शांत रहना, शांत रहना तो कठिन काम है। और कठिन काम को जो स्वाभाविक बना ले, सहज बना ले, वही तो असली मनुष्य है। असली मनुष्य वही है। साधु बाद में
साधु तो साधना करके आया है तब न साधु बना है, साधना करने आया है, यानी मन को साधने आया है, मन को शांत करने आया है। तो साधन मन को शांत करने की जो जो हैं, दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरु भक्ति, नम्रता, कोमलता, सहनशीलता, क्षमा, ये जो दैवी गुण हैं, इन दैवी गुणों को पालन करने के लिए जो अपने मन चलता है, वही जो है साधक होता है, वही साधु होता है। साधक ही साधु होता है। सब साधने लगता है, अनुभव होने लगता है, साधते साधते तो वो बिल्कुल संत होता है। उसका लक्ष्य संत है, यानी अपने ही मन, इंद्रिय, शरीर को शांत कर लेना और अपने चेतन में लौट जाना, उसी को संत कहा जाता है। संत शब्द लिखना बड़ा आसान है, लेकिन संत के उस लेवल पे जाकर के स्थिर रहना बड़ा मुश्किल काम है। और मुश्किल काम को जो आसान करता है, ठीक है, वही तो इस जीवन को धन्य करेगा। पूरा जीवन आपका धन्य हो गया, आपकी कमाई सफल होगी। असली कमाई यही है कि मेरा मन बिल्कुल शांत हो, वर्तमान में हो, असली कमाई है। और ये कमाई आपके 24 घंटा आपके साथ रहता है, ये आपसे अलग हो ही नहीं सकता। तो भूत साथ डरवाता है हरदम है। भूत जो हमेशा डरवाता है। हाँ, भूत बीत गया ना। नहीं, डरवाता है, हमेशा डरवाता है कि मैंने यह कर दिया, मैंने यह कर दिया, मैंने यह कर दिया, यहाँ गलती कर दिया, यहाँ गलती कर दिया। हाँ, तो जैसे जब तो बिना जाने करेंगे तो भूत डरवाएगा ही। हाँ। लेकिन जब जान कर, पहले तो देखिए, पढ़िए, देखिए, अब देखिए कितने शब्द बोल रहा हूँ और सिस्टम से बोल रहा हूँ। पहले पढ़िए, किसको पढ़िए? मन को पढ़िए। मन को पढ़िए। फिर देखिए, किसको देखिए? मन को देखिए। फिर समझिए, देखिए, जानिए, समझिए, पढ़िए, देखिए, जानिए, समझिए, और समझ जाने के बाद शांत हो जाइए। तो शांत होने में आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि ये 3 सीढ़ी आप चढ़ गए हैं। पहले तो पढ़ा आपने, फिर देखा आपने, फिर जाना आपने, फिर समझा आपने। तो जैसे ये 4 सीढ़ी पार किए तो अपने आप वो स्थिति आ जाती बिल्कुल शांत। जैसे मान लीजिए लड़का आपका या नाती आपका छोटा है, 5 साल का है, और वो किसी से सुन के आया कि ब्याह भी कुछ होता है। वो आपके पास आए, कहे कि दादाजी और हमारा ब्याह करा दीजिए। उसको तो कुछ पता नहीं ब्याह क्या होता है। तो बच्चे कहते भी हैं ना, कहीं कुछ सुन के आते हैं बच्चे, बताते हैं, तो बोलते भी हैं, क्योंकि उनके अंदर में छल कपट होता नहीं कुछ, क्योंकि वो आगे का कुछ जानते ही नहीं। तो कहते दादाजी हमारा ब्याह करा दीजिए। तो आप हंसते हैं कि नहीं? हाँ। क्यों हंसते हैं? इसे जानकारी इसको नहीं है कि ब्याह में क्या होता है। लेकिन जैसे आप जाने रहते हैं और उसको देख लिए हैं, मैंने पढ़ लिए हैं, हाँ। देख लिए हैं, जान लिए हैं, शांत इसलिए समझ लिए हैं। हाँ, इसीलिए आप हंसते हैं, जानकारी। आप दादाजी परिपक्व हैं। बात समझ? अच्छा साहब, जैसे क्या होता है कि जैसे आदमी अगर क्या होता है, मतलब शांति बनाए, मतलब जैसे अपने सांस पर निर्भर करके रुक जाए, शांति हो जाए, तो फिर भविष्य में इसका ध्यान नहीं रहेगा, मतलब यही कुछ भी नहीं रहेगा ना। भूत बता तो रहा कि भूत भविष्य की हाँ, बात कुछ भी स्मरण में नहीं रहेगा, तभी तो शांत रहेगा। जब तक हम अशांत रहेंगे तब तक हम भविष्य का और मतलब और भूत का जो है मतलब देखेंगे। मतलब जैसे आपने कहा ना भूत डराता है, तो क्या भविष्य आपको गले लगाता है क्या? वो भी तो डराता है। भविष्य कल्पना कराता है, वो कल्पना करा करके तो डराता है। हाँ, कि ये भयभीत करता है। हाँ, कल्पना कराता है। तो भयभीत निर्भय होने के लिए गीता में कहा है। गीता के 16वें अध्याय के प्रथम श्लोक में प्रथम शब्द में ही कहा है कि अभयम माने निर्भय होना। तो कब निर्भय होंगे? सत्य संशुद्धि, सत्य मन हृदय, यानी मन, हृदय मन यानी जब पवित्र होता है तभी तो निर्भयता आती है। अब मन पवित्र होगा कैसे? जब मन को पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तब ना मन पवित्र होगा। अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान को योग के द्वारा, या यूं कहें कि योग को ज्ञान के द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से जो अपने जीवन में आचरित करता है वही निर्भीक होता है। मैं स्वयं इस बात का अनुभव करता हूँ। मैं स्वयं अपने आप में इस चीज़ का अनुभव करता हूँ
मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता। अपने कर्म से डर लगता है, जी लेकिन ऐसे सामान्य रूप से किसी आदमी से डर नहीं लगता, न किसी जानवर से डर लगता। जी क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि पूर्व का दिया हुआ मेरा जिसके साथ जो कर्म किया हूँ वही आकर के मेरे सामने प्रस्तुत होगा। करेगा तो उसे डरने की क्या बात है। और वो आएगा, अपना जो धरोहर मेरे पास रखा वही तो ले जाएगा। जी और जिसका जो धरोहर है अगर वो ले लेगा, खुश हो जाएगा, चला जाएगा। लेकिन आप जब उसका धरोहर नहीं देंगे तो अब उसके बाद नाना प्रकार की क्रियाएं होगी ना। हाँ लेकिन अगर वो तत्काल आया, मांगा और आपको मालूम है कि इन्होंने हमको दिया है, हाँ, दे दिया वो तो दे दिया, बात खत्म हो गई। आगे कोई वहाँ द्वंद्व नहीं होगा। वो अपना धरोहर पाया और लेकर के खुश होकर के चला गया। और आप भी हल्के हो गए कि भाई इनका धरोहर मेरे पास पड़ा था, देख रेख करने के लिए मैं देख रेख कर रहा था और दिन भर का टेंशन बना रहता था। तो अब ये अपना ले लिए तो भाई मेरा टेंशन खत्म, मेरा टेंशन खत्म हो गया कि नहीं। जी मैं आपके पास 1 लाख रुपया रखूँ अभी और कहूँ कि इसको रखिए, मैं 10 दिन में ले लूँगा, तो अगर आपका मन शुद्ध है, मन में कोई पाप नहीं है, तो आपके ये रहेगा कि इनका भाई पैसा है सुरक्षित पड़ा रहे, तो उसके लिए दिन में 4 बार आप सोचेंगे कि नहीं। बात समझ रहे कि नहीं। अगर मन शुद्ध है, पाप नहीं मन में खर्च करने का इधर उधर कहीं भी, तो आपके मन में बार बार 4 बार 10 बार, जब तक मैं उसे वापस न ले लूं, आप मुझे वापस न दे दीजिए, तो बर्डन समझेगा वो, तब तक वो आपके मन में बोझ रहेगा। बोझ समझेगा, बोझ रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आप अपना दे दिए, बोझा उतर गया। लेकिन पर धन जो है मूर्ख, ये भी वो बात नहीं हो तो ठीक है, तो वो तो व्यवहारिक प्रक्रिया में चल गए। मैं ये कि हाँ उदाहरण दे रहा हूँ खाली। जी तो मूर्ख का मतलब वही ना, आपके मन में भार है, तभी तो भार ही तो समझ कर कि किसी महापुरुष ने कहा कि पर धन जो है मूर्ख। तो मूर्ख का मतलब क्या, अपने ऊपर जो एक बहुत बड़ा भार ले लेना, अपने निश्चिंत जीवन को चिंतित कर लेना, उसमें चिंता लगी रहती है, बार बार उसी में मन जाता है, दूसरे किसी काम में मन लगेगा ही नहीं। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे जब आपने दे दिया, खत्म हो गया बात, तब निश्चित हो गए, आपने दूसरे काम में मन लग। तो ऐसे ही अपनी स्थिति है। हम किसी का भी जो धरोहर पूर्व में लिए हैं, ज्ञान तो था नहीं उस समय, तो हमने गाली भी दे दिया, मार भी दिया, गोली भी चला दिया, कत्ल भी कर दिया, सारा काम कर दिया। और अब जब ज्ञान हुआ तो धीरे धीरे जब वो अपना हक लेने आएगा ना, वो वही जीव आपके पास जो धरोहर है वो लेने आएगा। तो जब अगर आप ज्ञानी हैं तो उसका धरोहर दे देंगे, धरोहर दे देंगे तो निश्चित हो जाएंगे, हल्का हो जाएंगे। वो आएगा गाली देगा, तो गाली दे उसको सुनिए, खूब बढ़िया मन प्रसन्न होकर के सुनिए कि इसको कितना मैंने गाली दिया है, उस एक गाली का 10 गुना बढ़ करके हमें देगा। तो कब ये 10 गुना इसका खत्म होगा, बस खाली शांत होकर के सुनने की कोशिश करिए। और जैसे जैसे सुनते जाएंगे तो सब जगह लिखा हुआ, महाभारत में भगवान कृष्ण जो है, वो कौन पाल था ऋषि, उसके 100 गाली को उन्होंने सुना था। अच्छा हाँ, शिशुपाल का 100 गाली उन्होंने सुना, तो उनको मालूम था कि इसके पास जो मैंने धरोहर रखा था वो अपना धरोहर ले ले। लेकिन जैसे वो धरोहर पूरा हुआ तो वहाँ उन्होंने कत्ल नहीं किया है, सर नहीं उड़ा। सर उड़ाने का मतलब, सर से उड़ाने का मतलब है कि ये मस्तिष्क यानी मन, अपने मन को उन्होंने कत्ल कर दिया, यानी शांत कर लिया। बात समझ रहे। वो कहने के कहा कुछ जाता है और उसके पीछे पर्दे के पीछे कुछ और रहता है, यानी रहस्यात्मक बात होती है। तो साधु की रहस्यात्मक भाषा को जब साधु के रूप में आप रहेंगे तब समझ पाएंगे। जैसे आप गृहस्थ हैं, आप अपने गृहस्थ की भाषा हमसे बोलेंगे, हम क्या समझेंगे आप बताइए। हम समझेंगे कुछ, क्योंकि मैं गृहस्थ नहीं हूँ। तो जब मैं गृहस्थ नहीं हूँ तो आपके गृहस्थ की भाषा नहीं समझ सकता। वैसे आप साधु नहीं है तो साधु की परिभाषा नहीं समझ पाएंगे। तो साधु की परिभाषा समझने के लिए उस लेवल पे जाना पड़ता है, तब जा करके वो बात समझना है। तो किसी भी एक चीज़ को जानने के लिए उसकी भाषा को उसके समझने के लिए एकदम वैसे ही बनना पड़ता है। तो स्वरूप में जाने के लिए एकदम स्व में स्थित होना होगा, यानी मन को निष्क्रिय करना होगा। चाहे शुभ मन हो चाहे अशुभ मन हो, दोनों स्थितियों में आपका मन चंचल रहेगा। अगर शुभ है, अच्छा चीज
ख्याल कर रहा है तो भी खुश- शांत नहीं होगा। तो खुश होगा। नहीं, खुश भी नहीं होगा, आनंदित होगा। आनंदित होगा अंदर से, भीतर से वही खुशी मान लीजिए, खुश होगा। लेकिन क्या वहाँ शांत रहेगा? शांत नहीं रहेगा। खुश तो जरूर रहेगा लेकिन शांत नहीं शांत रहेगा। नहीं रहेगा। शांत होने के लिए भी खुशी को भी क्या करना? उसको बांटेगा थोड़ा जरूर। हाँ, बोलेगा, हमने बड़ा बढ़िया किया। हाँ, लेकिन वो शांत नहीं रह सकता, उसकी गंभीरता नहीं आ, तो उसको उसी को तो चंचल कहा जाता है। तो सारे लोग चंचले हैं सारे। तो अब इसी से जब 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 चाहेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है? इसीलिए इस लेवल पे जाने के बाद तभी तो कबीर साहब ने कहा कि ऐसी गति संसार की, पूरे संसार की गति बता दी ना, ऐसी गति संसार की ज्यों गाडर की ठाट, और एक पड़ा जो गाड़ में तो सवै गाड़ में जात। गाडर कहते हैं भेड़ी को। एक भेड़ी अगर कुआं में गिरा तो भर 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 जितनी भेड़ी है कुआं में गिर जाए, जरा सा भी विचार नहीं करेंगे कि कहाँ जा रहे हैं। बात समझ आए? तो इसलिए अब इस चीज़ को यहीं समाप्त किया जाए, क्योंकि स्वरूप अब लोग कहते हैं, लोग परंपरा है, कोई बात होती है उसको कहते हैं परंपरा हो उसको करिए, तो ये भी एक। अरे भाई मान लीजिए आप आगे नहीं कुछ चिंतन करना चाहते, आगे नहीं जाना चाहते हैं, तो उसको मान लेते हैं। लेकिन कोई भी नियम, प्रकृति का नियम बदलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, क्षण क्षण परिवर्तन होता है, तो कोई चीज़ स्थिर रह पाएगा? आप स्थिर करेंगे तो आप दोषी हो जाएंगे। तो इसलिए जो वर्तमान की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हमारी स्थिति है, उस स्थिति में रह करके शांत रहना है। जी। अगर हम उससे ज़्यादा ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे, मन चंचल होगा। और चंचल मन जब मैं थोड़े देर के लिए कुछ अनुभव जरूर करेगा, बड़ा खुश हो, 1 लाख रुपया का हमें ज़रूरत थी, मिल गया, बड़ा खुश हुआ। लेकिन अब 1 लाख रुपया क्या करना है, 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 हफ्ता में, 1 महीना में वो ख़त्म हो ही जाना है। तब आपका मन चंचल होगा कि नहीं? परेशान होगा कि नहीं? दुखी होगा कि नहीं? वो पाया तो भी दुखी है, मन चंचल है ना, खुश है, खुश है तो भी वो चंचल है, क्या करें क्या नहीं करें। हाँ, और खत्म हो गया तब भी होगा कि तो भाई ये नहीं, लोग अब भाई अब क्या होगा। तो दोनों परिस्थिति में इसीलिए शांत रहिए, कोई परिस्थिति आए उसमें शांत रहिए, और वही आपकी गंभीरता है। साहिब।